दोस्तों, अगर कोई युवा नौकरी मांगे, अगर कोई किसान कर्ज से टूट जाए, अगर कोई छात्र पेपर लीक पर सवाल उठाए, तो क्या वो कॉकरोच है? आज के इस वीडियो में एक बयान नहीं, आज बात होगी उस गुस्से की, उस दर्द की जो करोड़ों युवा के अंदर धीरे धीरे जमा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज हम बात करेंगे उस विवादित बयान की जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लेकिन यह वीडियो सिर्फ बयान की राजनीति पर नहीं है। हम बात करेंगे बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों के दर्द, आरटीआई एक्टिविज्म एंड उस सिस्टम की जो सवाल पूछने वालों को दुश्मन समझने लगा है। दोस्तों सोचिए, महाराष्ट्र का एक किसान, खेती बर्बाद हो गई, कर्ज लिया, गाय खरीदी, गाय मर गई, 1 लाख का कर्ज भरते भरते 74 लाख तक पहुंच गया, जमीन बिक गई, घर बिक गया और आखिर में उसने अपनी किडनी बेच दी। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा इंसान सिस्टम से सवाल पूछे तो क्या वो गलत है? दोस्तों, आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो न्याय मांग रहा है। हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, कोचिंग जाते हैं, माँ बाप की अपनी बचत लगा देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? पेपर लीक। 1 नहीं, 2 नहीं, 2005 से 2026 तक 220 से ज्यादा पेपर लीक और परीक्षा घोटाले सामने आए। करीब 9 से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। सोचिए, 10 करोड़ सपने। नीट विवाद, यूपी पुलिस भर्ती, आरआरबी, एनटीपीसी से सालों तक रिजल्ट का टका, 69,000 शिक्षक भर्ती आज तक विवाद में। एक छात्र 2-2 साल इंतजार करता है, उम्र निकल जाती है और अगर वो ट्वीट पर सवाल पूछे तो आरटीआई डाल दें तो उसे ट्रोल किया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों घरों की कहानी है। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। कोई दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, कोई होटल में बर्तन धो रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बनकर धूप में दौड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा युवा देश होने के बावजूद नौकरियां कहाँ हैं? और भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से गिना जाता है। 15 से 29 साल के बीच लगभग 36 करोड़ लोग हैं, यानी हर देश में ताकत है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 2030 के बाद हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होने लगेगा, मतलब हमारे पास समय बहुत कम है। हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन रोजगार सीमित है। बाकी लोग क्या करते हैं? कोई कोचिंग सेंटर में बैठा है, कोई घर वालों की डांट सुन रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया है और कोई लोग जिंदगी से हार गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी और आर्थिक तनाव के कारण हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब सोचिए, ये लोग सिस्टम के दुश्मन थे या सिस्टम से शिकार? दोस्तों, एक और बड़ा मुद्दा है आरटीआई एक्टिविज्म। आज अगर कोई भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है तो उसे एजेंडा गैंग कहा जाता है। लेकिन आरटीआई ने इस देश को कितने घोटाले उजागर किए हैं। 2005 में आरटीआई कानून लागू होने के बाद 70 से ज्यादा आरटीआई एक्टिविज्म की हत्या हो चुकी है। सोचिए, जो व्यक्ति जनता के पैसों का हिसाब मांग रहा था और अपनी जान गंवा बैठा, तो क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध हो गया है? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वो होती है सवाल। अगर नागरिक सवाल पूछने छोड़ दें तो लोकतंत्र सिर्फ ताली बजाने वालों का सिस्टम बनकर रह जाएगा। आज समस्या बेरोजगारी नहीं मानी जाती, समस्या बेरोजगार को माना जाता है। समस्या भ्रष्टाचार को नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर सवाल उठने वालों को माना जाता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है। दोस्तों, एक और बात समझिए, भारत में नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, पूरे परिवार की उम्मीद होती है। बेटे की नौकरी लगेगी तो बहन की शादी होगी, माँ की दवा आएगी, घर का कर्ज उतरेगा, पिता का इलाज होगा। लेकिन टीवी डिबेट में इन मुद्दों की बात ही नहीं होती। वहां सिर्फ शोर होता है, देशद्रोही कौन है, राष्ट्रवादी कौन है, कौन ज्यादा चिल्ला सकता है। लेकिन असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि सिस्टम आलोचना से बेहतर बनता है। अगर छात्र सवाल नहीं पूछेंगे, किसान सवाल नहीं पूछेंगे, नागरिक आरटीआई नहीं लगाएंगे तो जवाबदेही खत्म हो जाएगी। और जब जवाबदेही खत्म हो जाती है तब लोकतंत्र कहाँ रह जाता है? याद रखिए, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उसे ट्रोल कहा जा सकता है, उसका मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युवा उठता है तो सिस्टम बदलता है। और अगर किसी देश का युवा सच में हार गया तो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं हारती, पूरा देश हार जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आज सवाल पूछना गलत माना जाता है? क्या बेरोजगार युवाओं का गुस्सा जायज है? क्या सिस्टम को आलोचना सुननी चाहिए?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।